सर, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक फिल्म का डायलॉग बहुत अच्छा लगा और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो शेयर बिल्कुल करें। करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी और हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। रिसेंटली एक मूवी आई है, उसमें एक शेर था। वो ये था कि किस्मत की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो वक्त आने पे बदलती है। ठीक है ना सर? आए हैं। तो तो अभी जो सिचुएशन चल रही है और जो आपने बातें सारी बताई हैं, उसका यही आंसर है कि आप थोड़ा सा वेट करें और फिर आप रिजल्ट देखें। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन देखें तो जुलाई में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। और जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में फिर से मेजर चेंज आने वाला है। अभी एक जो अच्छा। है, अभी काफी लोगों को अभी महसूस होना शुरू हो चुका होगा। अगर हमारे जो व्यूअर्स कंटिन्यूअसली हमें फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगियों में चेंज आ रहा होगा या आ चुका होगा। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 1 जून को जुपिटर ट्रांजिट किया है कैंसर में। और कैंसर से उसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स बनाए हैं। आपने मुझे याद नहीं कराया, मैंने आपको कहा था कि हम एक वीडियो स्पेसिफिकली ये जो जुपिटर में कैंसर ट्रांजिट किया है उसके क्या असरात बनेंगे उस पर करेंगे। आप फिर भूल गए। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ आप लिख लिया करें। मैं भूल गया। तो अब अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन कैंसर में आना पहली मेजर ट्रांजिट की हुई। जुलाई में जाएंगे, जुलाई के 3rd वीक में या 2nd वीक में, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 2nd 3rd वीक के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड कहाँ हो रहा है? पाइसेस में। और मैंने आपको बताया है, जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, स्पेसिफिकली सैटर्न, तो पाकिस्तान में जो मेजर सुनने को चीजें मिलती हैं वो ये है कि पाकिस्तान में कोई नया वो आपकी कौन सी तरमीमें, तरमीमों का सिलसिला शुरू होता। तो जो तरमीमें आप मुझसे 2 महीने पहले बोल रहे थे, मैंने आपको कहा था कि जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होगा तरमीमों की बात भूल जाए। तो तरमीमों का सिलसिला या ये अफवाह आपको अब बड़ी जल्दी सुनने को मिलेगी। मैं इसलिए अभी से बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एक आधे दिन में कोई सहाफी फिर ये भी खबर छाप दे और फिर आप बोले आपकी पेशेंट कोई सही साबित हुई है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, तरमीमों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। अगली बात आगे सुने। कैंसर रेट्रोग्रेड, सॉरी, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा पाइसेस में। रेट्रोग्रेड से जो प्लैनेट को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, एक तो साइन होगा पाइसेस का, ठीक है। दूसरा होगा सेकेटेरियस। ये दोनों जो साइन है ना, इनके ऊपर अब एक्चुअली सैटर्न अपने सही असरात देने वाला है। सही से मुराद ये स्ट्रांग देने वाला है। स्ट्रांग इस सेंस में कि मैंने आपको बताया है, एक्चुअल में रेट्रोग्रेड जो पोजीशन होती है प्लैनेट की, वो रेट्रोग्रेड नहीं होती है। वो होता ही है कि प्लैनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। बहुत स्लो हो जाती है कि जो दूसरे प्लैनेट उसको क्रॉस कर रहे होते हैं, उनको ये फील होता है कि जो प्लैनेट स्लो चल रहा है वो एक्चुअली पीछे जा रहा है। अगर आप कभी गाड़ी में भी बैठे, ये एक्चुअली एक फिजिक्स टाइप की एक फिलॉसफी है, अगर आप खुद भी फील कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ी स्लो और आप थोड़ा तेज जा रहे हो तो आपको कभी ऐसा फील होता है मेरी गाड़ी पीछे जा रही है। तो एक्चुअली ये है। बिल्कुल। ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं होता, ये स्लो हो जाता है। और जो बाकी के प्लैनेट मूव हो रहे होते हैं उनसे सराउंडिंग में, उसकी वजह से जो मेजर प्लैनेट स्लो होता है वो फील करता है कि ये रेट्रोग्रेड। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही दिख रहा है। और मैंने आपको इसीलिए वो जो फिल्म का डायलॉग था वो इसीलिए बोला था, क्योंकि वो यही है कि जब वक्त आएगा तब वो अपना रिएक्शन दिखाएगा। उससे पहले कुछ भी नहीं पता होगा कि कल होना क्या है। तो वेट एंड वॉच, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है मेरे पास। हाँ, अदलिया के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, अदलिया आपको बड़े बड़े फैसले जी। लेती हुई दिखाई दी जाएगी। और वो उस वक्त तो आप हंस रहे थे, अब आपको यकीन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके किसी बड़े सहाफी ने आपको बताया। देखिए, आपने फिर वही वाली बात कर दी है कि ये 10 घोड़े खड़े हुए हैं, इसमें से कौन सा घोड़ा अच्छा है। ये ढूंढना तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं उसका ब्लड टेस्ट नहीं लूंगा। समझा मेरी बात? लेकिन अगर आपको समरी में मुझसे पूछना है तो एक्चुअल में पाइसिस के ऊपर जब ये सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, और स्पेसिफिकली जिसका असेंडेंट और मून साइन दोनों ही पाइसिस हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मेजर चांसेस हैं कि उसके ऊपर वक्त थोड़ा मुश्किल आए। मुश्किल से मुराद ये है कि डिफिकल्टीज बढ़ जाए। अब डिफिकल्टी कैसे बढ़ती है कि उनका वर्क प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ऐसी चीज का आ जाना जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया।
कोई ऐसे एकदम से अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामने आ जाना जो उन्होंने सोची ना हो। तो इस टाइप के इवेंट होते हैं। अब वही बात है, अगर बाय इंस्टेंस स्पाइसेस में ही उनका सैटर्न हो और वो रेट्रोग्रेड हो, तो वो उल्टा रिएक्शन देगा, वो उनके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो आपने जैसे मुझसे पूछा ना कि स्पाइसेस के लिए क्या होगा, स्पाइसेस के लिए इस लिहाज से अब दो मेजर डिफरेंशिएट है। एक डायरेक्ट सैटर्न के, एक इनडायरेक्ट, मतलब एक रेट्रो सैटर्न के। अगर रेट्रो सैटर्न है और ये रेट्रो होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्ट सैटर्न है और ट्रांजिट में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरे ख्याल से इतना सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि अब आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है या डायरेक्ट है। सर, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक फिल्म का डायलॉग बहुत अच्छा लगा और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो शेयर बिल्कुल करें। करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी और हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। रिसेंटली एक मूवी आई है, उसमें एक शेर था। वो ये था कि किस्मत की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो वक्त आने पे बदलती है। ठीक है ना सर? आए हैं। तो तो अभी जो सिचुएशन चल रही है और जो आपने बातें सारी बताई हैं उसका यही आंसर है कि आप थोड़ा सा वेट करें और फिर आप रिजल्ट देखें। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन देखें तो जुलाई में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। और जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में फिर से मेजर चेंज आने वाला है। अभी एक जो अच्छा। है, अभी काफी लोगों को अभी महसूस होना शुरू हो चुका होगा। अगर हमारे जो व्यूअर्स कंटिन्यूअसली हमें फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगियों में चेंज आ रहा होगा या आ चुका होगा। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 1 जून को जुपिटर ट्रांजिट किया है कैंसर में। और कैंसर से उसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स बनाए हैं। आपने मुझे याद नहीं कराया, मैंने आपको कहा था कि हम एक वीडियो स्पेसिफिकली ये जो जुपिटर में कैंसर ट्रांजिट किया है उसके क्या असरात बनेंगे उस पर करेंगे। आप फिर भूल गए, मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ आप लिख लिया करें। मैं भूल गया। तो अब अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन कैंसर में आना पहली मेजर ट्रांजिट की हुई। जुलाई में जाएंगे, जुलाई के थर्ड वीक में या सेकंड वीक में, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। सेकंड थर्ड वीक के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड कहाँ हो रहा है? पाइसेस में। और मैंने आपको बताया है जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, स्पेसिफिकली सैटर्न, तो पाकिस्तान में जो मेजर सुनने को चीजें मिलती हैं वो ये है कि पाकिस्तान में कोई नया वो आपकी कौन सी तरमीमें, तरमीमों का सिलसिला शुरू होता। तो जो तरमीमें आप मुझसे 2 महीने पहले बोल रहे थे, मैंने आपको कहा था कि जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होगा तरमीमों की बात भूल जाए। तो तरमीमों का सिलसिला या ये अफवाह आपको अब बड़ी जल्दी सुनने को मिलेगी। मैं इसलिए अभी से बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एक आधे दिन में कोई सहाफी फिर ये भी खबर छाप दे और फिर आप बोले आपकी पेशेंट कोई सही साबित हुई है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, तरमीमों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। अगली बात आगे सुने। कैंसर रेट्रोग्रेड, सॉरी, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा पाइसेस में। रेट्रोग्रेड से जो प्लैनेट को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, एक तो साइन होगा पाइसेस का, ठीक है, दूसरा होगा सेकेटेरियस। ये दोनों जो साइन है ना, इनके ऊपर अब एक्चुअली सैटर्न अपने सही असरात देने वाला है। सही से मुराद ये स्ट्रांग देने वाला है। स्ट्रांग इस सेंस में कि मैंने आपको बताया है, एक्चुअल में रेट्रोग्रेड जो पोजीशन होती है प्लैनेट की वो रेट्रोग्रेड नहीं होती है। वो होता ही है कि प्लैनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है कि जो दूसरे प्लैनेट उसको क्रॉस कर रहे होते हैं उनको ये फील होता है कि जो प्लैनेट स्लो चल रहा है वो एक्चुअली पीछे जा रहा है। अगर आप कभी गाड़ी में भी बैठे, ये एक्चुअली एक फिजिक्स टाइप की एक फिलॉसफी है, अगर आप खुद भी फील कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ी स्लो और आप थोड़ा तेज जा रहे हो तो आपको कभी ऐसा फील होता है मेरी गाड़ी पीछे जा रही है। तो एक्चुअली ये है, बिल्कुल। ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं होता, ये स्लो हो जाता है। और जो बाकी के प्लैनेट मूव हो रहे होते हैं उनसे सराउंडिंग में, उसकी वजह से जो मेजर प्लैनेट स्लो होता है वो फील करता है कि ये रेट्रोग्रेड। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही दिख रहा है। और मैंने आपको इसीलिए वो जो फिल्म का डायलॉग था वो इसीलिए बोला था, क्योंकि वो यही है कि जब वक्त आएगा तब वो अपना रिएक्शन दिखाएगा। उससे पहले कुछ भी नहीं पता होगा कि कल होना क्या है। तो वेट एंड वॉच, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है मेरे पास। हाँ, अदलिया के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, अदलिया आपको
बड़े बड़े ये फैसले लेती हुई दिखाई दी जाएगी। और वो उस वक्त तो आप हंस रहे थे, अब आपको यकीन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके किसी बड़े सहाफी ने आपको बताया। देखिए आपने फिर वही वाली बात कर दी है कि ये 10 घोड़े खड़े हुए हैं, इसमें से कौन सा घोड़ा अच्छा है। ये ढूंढना तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं उसका ब्लड टेस्ट नहीं लूंगा। समझा मेरी बात। लेकिन अगर आपको समरी में मुझसे पूछना है, तो एक्चुअल में पाइसिस के ऊपर जब ये सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, और स्पेसिफिकली जिसका असेंडेंट और मून साइन दोनों ही पाइसिस हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मेजर चांसेस हैं कि उसके ऊपर वक्त थोड़ा मुश्किल आए। मुश्किल से मुराद ये है कि डिफिकल्टीज बढ़ जाए। अब डिफिकल्टी कैसे बढ़ती है कि उनका वर्क प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ऐसी चीज का आ जाना जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया, कोई ऐसे एकदम से अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामने आ जाना जो उन्होंने सोची ना हो। तो इस टाइप के इवेंट होते हैं। अब वही बात है, अगर बाय इंस्टेंस स्पाइसेस में ही उनका सैटर्न हो और वो रेट्रोग्रेड हो, तो वो उल्टा रिएक्शन देगा, वो उनके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो आपने जैसे मुझसे पूछा ना कि स्पाइसेस के लिए क्या होगा, स्पाइसेस के लिए इस लिहाज से अब दो मेजर डिफरेंशिएट है। एक डायरेक्ट सैटर्न के, एक इनडायरेक्ट, मतलब एक रेट्रो सैटर्न के। अगर रेट्रो सैटर्न है और ये रेट्रो होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्ट सैटर्न है और ट्रांजिट में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरे ख्याल से इतना सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि अब आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है या डायरेक्ट है।